हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन लर्निंग। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, विश्व की सबसे बुजुर्ग समान जुड़वा बहनें उमेना मुमियामा और कौमे कोडमा किस देश की हैं? तो ये दोनों विश्व की सबसे बुजुर्ग समान जुड़वा बने हैं, ये जापान की रहने वाली हैं। तो इसका आंसर होगा जापान। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग सबसे समान जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की बहनें किन नारिता और जिन कानी ने सबसे पुराने जीवित समान जुड़वा बच्चों का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मंत्री ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्री ने शुरू किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होगा, यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो सांकेतिक भाषा का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ इन वर्ष 2021 के लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ ये जो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 23 सितंबर को मनाया जाता है, 2021 के लिए जो इसकी थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, जो कि सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम है। बधिरों के लिए विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। उनमें 80% से अधिक विकासशील भाषाओं का लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में असम राज्य सरकार किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करने जा रही है? तो असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य सरकार ने राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में ईएल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सचिव का पद संभालेंगे? तो आईएएस अधिकारी राजीव बंसल, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। खरोला को फरवरी 2019 में नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय ने कॉफी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान करने की घोषणा की है? तो इटली की एक यूनिवर्सिटी ने जो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय है या फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी, वो कॉफी में मास्टर डिग्री प्रदान कर रहा है। पाठ्यक्रम में छात्रों ने दाखिला ले लिया है और 24 छात्रों की पहली बैच जनवरी 2022 में पाठ्यक्रम शुरू करेगा। यह 9 महीनों का कोर्स होगा जिसमें छात्र कॉफी के बारे में व्यवहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। मोटर चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। यह लाभ के रूप में सुरक्षित वातावरण के साथ साथ चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर फुलवारी केंद्र खोला जाएगा? तो ये एनसीएल सिंगरौली, जो कि एनसीएल सिंगरौली जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है,
जो नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र खोला जाएगा। इस जिले में कुपोषण के बारे में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर परियोजना फुलवारी शुरू करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। परियोजना का मिशन जो है, हर बच्चों को अच्छा पोषण, सुरक्षित वातावरण और खेलने का अधिकार मिलना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाइडा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। यूपी सरकार ने पहले नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की थी। एईडा ने उत्तर प्रदेश में पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसान नौकायन, रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। हाल ही में किसने नौकायन, रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने की योजना बनाई है? तो भारतीय नौसेना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना नौकायन संघ के तत्वाधान में भारतीय नौसेना ने नौकायन, रेगाटा और एक सेल परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। यह नौकायन खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए तीनों कमान मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो योगेश्वर सांगवान को पराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। इससे पहले ये तेहरान और बुखारेस्ट के दूतावासों में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अद्वितीय डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय खेल लीग कौन है? अद्वितीय डिजिटल संग्रहणीय वस्तुओं को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय लीग है इंडियन सुपर लीग यानी ISL, जो कि डिजिटल संग्रहणीय के रूप में अपने अनन्य अपूरणीय टोकन यानी NFT रखने वाली पहली भारतीय खेल लीग होने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री 65% और स्टार इंडिया 35% के सह-स्वामित्व वाली लीग और उनके सभी 11 क्लबों की विशेषता वाले अद्वितीय डिजिटल संग्रह बनाने के लिए लंदन स्थित मनोरंजन केंद्रित संग्रहणीय मंच टेरा वर्चुआ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अडानी समूह अक्षय ऊर्जा में कितनी अरब डॉलर का निवेश करेगी? तो हाल ही में अडानी समूह ने 10 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कलपुर्जों के निर्माण, प्रपोषण और वितरण में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। 2025 तक अडानी के पूंजीगत व्यय का 75% से अधिक हरित प्रौद्योगिकी में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 10% बरकरार रखा है। एशियाई विकास आउटलुक के अपने अपडेट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र कहाँ पर चल रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 76वां सत्र है वो इस समय न्यूयॉर्क में चल रहा है। सौ से अधिक वैश्विक नेता इस महासभा के विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। मालदीव के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद ने नए 76वें सत्र की शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में EC यानी इलेक्शन कमीशन ने किस पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया है सुगम्य चुनाव पर। हाल ही में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग ने
सुगम निर्वाचन 2021 पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका जो उद्देश्य है, वर्तमान सुगम नीतियों का आकलन करना, दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। वे क्वाड लीडर समिट में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को संबोधित करेंगे। इनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में थम्स अप ने किस भारतीय तेज गेंदबाज के साथ साझेदारी की है? तो थम्स अप ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ एक साझेदारी घोषणा की है। थम्स अप वैश्विक कोला प्रमुख कोका कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीतल पेय ब्रांड है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के राजदूत को 65वें IAEA GC अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो कुवैत के राजदूत HE सादिक M मार्फी का चयन 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 65वें नियमित सत्र के अध्यक्ष के रूप में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजदूत माराफी सितंबर 2013 से ऑस्ट्रिया में कुवैत के राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहित वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने लेजर ट्रैप का उपयोग करके माइक्रोमीटर आकार का स्टर्लिंग इंजन बनाया है? तो ये बनाया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और इंस्टीट्यूट इंडिया ऑफ साइंस बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने मिलकर लेजर ट्रैप का उपयोग करके माइक्रोमीटर आकार की स्टर्लिंग इंजन बनाया है। यह एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जो तापीय ऊर्जा को सिलेंडरों में सील की गई कार्यशील गैस को गर्म और ठंडा करके गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थैंक यू।